एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ाया सर अभी। ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो रखी है। हो गई है शायद नेटवर्क इशू होगा, हो गया है। अब शेयर है इस समय, मैं तो विजिबल है मेरे लिए। ये एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा दिए? नहीं नहीं सर, ये पब्लिक प्राइवेट वाले नहीं पढ़ाए विषय। तो आज पढ़ लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर और वाइल डू वाइल, क्या कहते हो? हाँ ठीक है सर। ठीक है, फिर मंडे का रह जाएगा केवल 2 टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एनकैप्सुलेशन रह जाएगा। और स्टैटिक तो पढ़ा दिया मैंने। तो मतलब एक हफ्ते का रह गया सिलेबस, बस इस महीने खत्म हो जाएगा, मेरे को पूरी सही लग रहा है। ठीक है चलो, तो एक्सेस मॉडिफायर और वाइल डू वाइल पढ़ लेते हैं आज, हैं? चलो अरे इतनी क्रंची कौन सी चीज खा रहे हो? क्या कह रहे हो? इतनी क्रंची चीज कौन सी खा रहे हो अपने? अरे चिप्स खा रहा हूँ यार। भूख लग रही थी बड़ी तेज बैठ के, अब खाने लगा। फास्ट होता है ना आज मेरा थर्सडे को। एक्सेस मॉडिफायर हैं? इस दिन कौन सा फास्ट होता है सर? पे ज्यादा अंदर मत चिप्स भी खा रहे हैं, पास भी है। तू भी रहने लगेगा, रहने दे, मत पूछ मेरे से। मंडे ट्यूसडे होता ऐसा- है। फिटनेस है क्या? सर इससे हाँ बोलो बोलो। सर इस थर्सडे को फास्ट रखने से सर जावा तो नहीं आ जाती है अच्छी वाली आपकी तरह? बंद कर दिया भाई, 16 सोमवार से बंद कर दिया मैंने बस। नहीं सर खाओ सर। नहीं चलो पढ़ा लेता हूँ, बाद में खा लूंगा। एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा, we just define the types of define the scope of the define the scope of variable, class and एक यहाँ ये भी दे सकते हो कंस्ट्रक्टर and methods. We have 4 types of modifiers, जैसे पब्लिक। सर इसका मतलब नहीं समझ रहा है, इसको कौन करेगा? कहाँ बैठा है तोरुण, क्या हल्ला मचा रहा है? क्या कह रहा है? कुछ समझ आया किसी को? आवाज नहीं आई सर। सर मैं बोल रहा हूँ इसको वेरिएबल मेथड क्लास नहीं समझ रहा। तो माइक खराब। अरुण नॉइज आ रही है तुम्हारी तरफ से। आज माइक में कुछ इशू लग रहा है तेरे। सर डिस्प्ले विजिबल नहीं हो रही है। हाँ वो तो नहीं हो रही होगी, अब हो गई होगी। नेटवर्क हो रही है सर, विजुअल है। चलो आगे चलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। Access modifiers in Java, we just define the scope of variable, class, constructor and methods. Access modifier का यूज हम वेरिएबल के, क्लास के, कंस्ट्रक्टर के, मेथड्स के स्कोप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक प्रोटेक्टेड, पब्लिक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। पब्लिक तो मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है। पब्लिक का मतलब पब्लिक if we create a use public access modifiers and access
anywhere and inside the class, outside the class, inside the package, outside the package, but inside the project, and outside the package but inside the project। कोई भी अगर पब्लिक आप क्रिएट करते हो, चाहे वो वेरिएबल हो, क्लास हो, कंस्ट्रक्टर हो, मेथड हो, आप उसको केवल क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हो, इनसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकते हो और आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकते हो। We use private keyword या we use private access modifier। सर ये जो आपने बट इनसाइड द प्रोजेक्ट लिखा है इसका मतलब समझ में नहीं आया। ये क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट क्या है, एक ये क्या है, तुम जो जब प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट की थी तो क्या बनाया था सबसे पहले? प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो प्रोजेक्ट जब क्रिएट किया तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्लास क्रिएट करो, कोई वेरिएबल क्रिएट करो, कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो पब्लिक, तो उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो केवल सेम प्रोजेक्ट में। ऐसा नहीं कि आपने 14 जुलाई के प्रोजेक्ट का डेटा आप 13 दिसंबर के प्रोजेक्ट में भी एक्सेस कर लो, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्लियर है? अब भी डाउट है? क्लियर है? सेकंड कहता है मेरा प्राइवेट। If we use private access modifier, so we can only access inside the class. We can't access outside the class. अगर कोई वेरिएबल, कोई मेथड, कोई कंस्ट्रक्टर आप प्राइवेट डिफाइन करते हो तो केवल उसको एक्सेस सेम क्लास में कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास वी कांट एक्सेस। क्या बताऊं इसे, बताओ, जब ये सुने ही नहीं आ रही इसकी तो मुझे। अरुण भाई आपका माइक ठीक नहीं है, नॉइज बहुत आ रही है। आप मैसेज टाइप कर सकते हो चैट में भेज दो। And we can't create a class as a private। क्लास को कभी भी प्राइवेट नहीं क्रिएट कर सकते। प्राइवेट मेथड हो सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल हो सकते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बट प्राइवेट क्लास नहीं हो सकती। क्लास कभी भी प्राइवेट नहीं होगी। प्राइवेट क्या होगा? वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर। क्लास केवल पब्लिक हो सकती है, फाइनल हो सकती है, डिफॉल्ट हो सकती है ना? क्लास फाइनल हो सकती है, प्रोटेक्ट डिफॉल्ट हो सकती है और पब्लिक हो सकती है।
प्रोटेक्टेड की अगर बात करें, प्रोटेक्टेड if we create a if we use protected access modifiers, so we can access only in parent and child relationship. अगर आप कोई वेरिएबल, कोई मेथड प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हो तो उसको केवल एक्सेस हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में ही कर सकते हैं. आउटसाइड द पेरेंट, सॉरी, विदाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वी कांट एक्सेस, बट both are the classes in different packages. In different packages. Default कहता है we use default so we can access only inside the class, inside the package, but we can't access outside the डिफॉल्ट को केवल हम सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं. आउटसाइड द पैकेज वी कांट एक्सेस. आउटसाइड द पैकेज वी कांट एक्सेस. बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अगर कोई आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो उसको सेम पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हो. आउटसाइड द पैकेज वी कांट एक्सेस. ठीक है भाई. थ्योरेटिकल कुछ समस्या लग रही हो तो पूछ लो, वरना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो. सर थर्ड है प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड में एक्सेस मॉडिफायर we can access in a parent and child relationship. तो जिसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा उसी में हम प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं. नहीं, प्रोटेक्टेड का मतलब अगर आपने प्रोटेक्टेड यूज किया, अगर आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड है आपके किसी वेरिएबल के साथ, किसी मेथड के साथ, है ना, तो आप उसे केवल कैसे, उसे केवल पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड का नहीं है दोनों क्लासेस में, तो आप उस प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर पाओगे. और ये दोनों ही डिफरेंट पैकेज में होने चाहिए. अगर वो सेम पैकेज में है तो फिर आपको जरूरत नहीं है रिलेशन क्रिएट करने की. ओके. सर जो डिफॉल्ट मॉडिफायर है ना हमारा, तो हमने कहा कि इसको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं. तो पैकेज में आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकते? हाँ, आउटसाइड द क्लास मेरे भाई पैकेज के अंदर, एक पैकेज में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बट वो जो है वो क्लास, एक क्लास में भी, दूसरी क्लास में भी, तीसरी क्लास में, बस वो सारी क्लासेस एक पैकेज में ही होनी चाहिए. आउटसाइड द पैकेज नहीं होनी चाहिए. अच्छा, सेम पैकेज में इनसाइड और आउटसाइड द क्लास हम यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. हाँ सर, ये पब्लिक की तरह हो गया ना? नहीं, पब्लिक में तो आउटसाइड पैकेज भी कर सकते हैं. पब्लिक में तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हो. हाँ, इसमें सिर्फ पैकेज के अंदर. ठीक है सर. करूं प्रैक्टिकली स्टार्ट? हाँ जी. चल. अभी से क्वेश्चन था, ये क्लास को प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते?
क्लास को प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते? क्लास केवल फाइनल हो सकती है, पब्लिक हो सकती है और डिफॉल्ट हो सकती है, ना क्लास प्रोटेक्टेड हो सकती, ना क्लास प्राइवेट हो सकती। मतलब कोई रीजन है मतलब इसके पीछे? रीजन तो शायद कुछ होगा, मैं कुछ अभी मैंने भी कभी देखा नहीं इस चीज को, बट अगर तुम कहो तो मैं चेक कर दूंगा। एक सेकंड रुको, मैं भी देख लेता हूँ भाई, मैंने भी कभी चेक नहीं किया, कुछ तो होगा वैलिड रीजन। ये सब प्राइवेट तो अलाउड होती है। भाई वो नेस्टेड होती है यार। यूज भाई हम उसका फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे अगर क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो। नहीं सेम वो तो हाँ एक रीजन है, लेकिन नहीं सर, ये ना क्लास तो प्राइवेट नहीं हो सकती। हाँ ये तो तुम कह सकते हो, एक मिनट रुको मैं पढ़ लूँ, जब भी शायद यही रीजन हो। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो अभी तुमने मुझसे पूछ कहा ना, ये इस पे फिर एक और क्वेश्चन बन जाएगा, मैं बताता हूँ क्या। हाँ ये कह रहा है कि अगर क्लास हम प्राइवेट बना लें कंप्लीटली तो वो यूजलेस हो जाएगी, बिकॉज हम उसका कुछ भी उसमें क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वही जैसे राम भाई कह रहे हैं कि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इसीलिए वो हमारे लिए यूजलेस होगी, तो हम उसको प्राइवेट नहीं कर सकते, है ना। वो हमारे लिए यूजलेस है, अगर हम उन्हें उसे प्राइवेट बना दिया तो फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे, तो फिर उस क्लास का बेनिफिट क्या हुआ। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक बार मेरे से ही पूछ लिया था एक जगह कि अगर आप ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ चाहूं कि मेरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना सके आउटसाइड पर्सन, तो मैं ऐसा क्या करूं? आउटसाइड द क्लास कोई मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सके, तो मैं ऐसा क्या करूं? मेरे को लगता है कि अगर हम उस क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दें, अगर उस क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दूं, तो फिर उस क्लास का कोई भी पर्सन आउटसाइड द पर्सन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात राम भाई क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी पीयूष भाई समझ हाँ गया, जी समझ फिर वो इनिशिएट नहीं होगी इसलिए उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ। अरे मनीष बैच में हूँ, कैसे आफत आ गई? पूछ क्या कह रहा? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ भाई, यही बोल रहा हूँ, बोलना। अरे थक रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा, बोलना। अबे एकदम निकाल दो, रुक जा, तो मैंने उसको बोल दिया, उसको अमित को, तूने भिजवाया, मुझे पता तेरी 15 तारीख को बोला, 15 अगस्त से पहले उसको आजाद कर दूंगा। अरे वो हो जाएगी, सब वन टाइम पेमेंट ही दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो बैकलॉग हो रहा है उसे तो हटा दूं, कम से कम 8-10 बंदे बैठे हैं एक हफ्ते से, उनका तो लगवा दूं। पे काम दे रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है बहुत ज्यादा, उसकी भी समस्या आ रही है। तो थोड़ा सा कर रहा हूँ, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ बंदों को। अगले महीने के फर्स्ट वीक में इनको भी निकाल दूंगा, मेरे को तो निकालनी है मेरे भाई, लेकिन ये पुराने जो बैठे हैं इन्हें तो निकाल दूं। तो दे दिया, सब कुछ कर दिया, मुझे इस हफ्ते का टाइम दे दे, आज भी 4-5 लड़के निकाले, कल भी, सैटरडे को भी ऑफिस आऊंगा, सैटरडे को भी निकालूंगा, 5-6 इंटरव्यू शेड्यूल करवाए सैटरडे के भी। ये इस हफ्ते बैकलॉग खत्म करने का प्लानिंग है, अगले हफ्ते फिर तेरे लड़कों पे काम कर लूंगा जो भी है, ठीक है। हाँ
ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। सर एक क्वेश्चन है ना छोटा सा। हाँ पूछ। अभी जैसे आपने बताया कि क्लास को कोई आउटसाइड यूज ना कर सके, तो उसके लिए हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। तो सर कंस्ट्रक्टर तो स्पेसिफिक रहेगा ना, क्लास के अंदर कुछ और भी रह सकता है हमारे पास, तो वो तो एक्सेस हो ही जाएगा फिर। नहीं नहीं, देख मेरी बात समझ, अगर तुम कंस्ट्रक्टर पब्लिक बनाते हो तो फिर मतलब आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी क्लास का तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक होता है, यही पढ़ा था। अब अगर उसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनने देगा उस क्लास का, चाहे उसके अंदर कुछ भी है, फिर कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता आउटसाइड द पर्सन विद द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब फिर हम उसमें कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, उस क्लास के अंदर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो अच्छा। ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं उसका। न्यू क्लास, क्लास का नाम दे दिया मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स। क्लास बना ली मैंने एक सिंग डेमो के नाम से, उसमें एक मेथड कैसा बनाया है, प्राइवेट, और इसमें एक मेथड कैसा बनाया है, पब्लिक। पब्लिक। अब इसका यहाँ पे कौन सी क्लास में, एक्सेस मॉडिफायर क्लास में मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। अब ओबी डॉट गेट डेटा 1 और ओबी डॉट गेट डेटा, देखना जरा, जब गेट डेटा 1 कर रहा हूं तो कुछ नहीं कह रहा है, जब गेट डेटा 1 कॉल किया कुछ नहीं, और गेट डेटा कॉल कर लिया तो क्या बोल रहा है कि गेट डेटा जो मेथड है वो क्या नहीं है उसको, साइन डेमो को विजिबल नहीं, विजिबल नहीं है वो उसको, सिंग डेमो इज नॉट विजिबल, गेट मेथड फ्रॉम द टाइप सिंग डेमो इज नॉट विजिबल, उसको विजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कैसा कर दिया है मैंने, तो प्राइवेट। प्राइवेट। तो मैंने थ्योरी में भी लिखा था कि प्राइवेट वेरिएबल वी कांट, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स वी कांट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। सर अगर हम पब्लिक इसे इनहेरिट करें तो सर हो जाएगा। इनहेरिट कर ले भाई, ले सिंग डेमो। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या कह रहा है, अब जरा देखना। अभी मना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट है तो वो प्राइवेट ही है, वो उसको तुम आउटसाइड द क्लास ना इनहेरिट करके ना उसको ऑब्जेक्ट बना के आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो विद इन द क्लास ही होगा वो केवल सेम क्लास में ही एक्सेस होगा अगर वो प्राइवेट है। पब्लिक को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कराया हमने आउटसाइड द क्लास। खाली प्रोटेक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं। अभी प्रोटेक्टेड आएगा तो बात करूंगा। पब्लिक और प्राइवेट में कुछ कंफ्यूजन है किसी को, नहीं। अंकित कुछ डाउट है तो पूछ ले।
अब मैंने क्या काम किया, इसको यहां से उठाया और इधर रख दिया, यहां से इसको डिलीट कर दिया, ये हटा दिया। रन कर रहा हूं, आउटपुट आ जाना चाहिए अब तो। हेलो गेट डेटा। अब मैंने ये कौन से पैकेज में क्लास है? जावा प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम, सॉरी जावा प्रोग्राम्स। एक और क्लास बना ली, किस पैकेज में? अरे प्रोग्राम में। अभी मैं इसको यहाँ से इस क्लास, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, ले जाके कहाँ रख देता हूँ, रन करता हूँ तो आउटपुट देखना क्या आ गया। हेलो गेट डेटा आ गया नहीं? अगर मैंने इसे यहाँ से हटा दिया तो अब गेट डेटा मेथड कैसा हो गया? डिफॉल्ट। कैसा हो गया? डिफॉल्ट। मतलब ना ये पब्लिक है, ना ये प्राइवेट है, ना प्रोटेक्टेड है। जब कुछ नहीं लिखोगे, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करोगे, तो फिर वो कैसा होता है? डिफॉल्ट। अब इधर क्या कहने लगा? नॉट विजिबल। नॉट विजिबल, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों जो डिफॉल्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? आउटसाइड द पैकेज रखा हुआ है। अगर ये क्लास कौन से पैकेज में होती? सर जावा पैकेज, जावा प्रोग्राम। कॉपी कर रहा हूँ इस क्लास को और ले जाके कौन से पैकेज में पेस्ट कर दे रहा हूँ? सर जावा प्रोग्राम। और इस पैकेज, इसका नाम क्या दे रहा हूँ अब इस वाले का? जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम्स। अब ये कहाँ गई वो क्लास हमारी थी? एक्सेस थियरी, एक्सेस मॉडिफायर्स। देखियो एरर चली गई, आ रही है? तो चलेगी, क्योंकि सेम पैकेज में था तो एक्सेस कर ले, अभी भी डिफॉल्ट ही है। लेकिन जब कोई आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर रहा है डिफॉल्ट को, तो एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? एरर। कह रहा है कि ये नई एक्सेस